सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवद गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवद गीता पढ़ना हमारे लिए कितना अच्छा होता है और कितना ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी होती है और इसकी शुद्ध संस्कृत भाषा। तो फिर इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़फुल बनाएं? इन सब का जवाब है टॉकिंग भगवद गीता। सच में गीता का ज्ञान बहुत ही अद्भुत, बहुत गहरा और बहुत ही स्वच्छ है, और इस टॉकिंग भगवद गीता को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट किया गया है। ये प्रैक्टिकल तो है ही, और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। सच में कितनी सुंदर है। इसका पिक्चराइजेशन भी कितना प्यारा और कितना अलग है। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवद गीता को 11 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। अब मैं आपको इसका असली मैजिक दिखाती हूँ। ये है इसका मैजिक, विजडम फ्लूट। ये मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं इसे जिस भी लाइन या जिस भी भाषा के श्लोक पे रखूंगी, ये उसी भाषा में आपको बोलकर सुनाएगी। तो देखा जाए, सबसे पहले इसमें एक बटन है ऊपर, यहाँ से हम इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर आप पॉज करना चाहते हो तो सेम बटन से आप पॉज भी कर सकते हो। वॉल्यूम को बढ़ाना हो या वॉल्यूम को कम करना, आप वो भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़, आप इसमें अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो कहते हैं ना कि भगवद गीता की शुरुआत गणेश आरती से करनी चाहिए। तो ये देखिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसमें तो भजन भी है,
तो चलिए हम भजन भी सुनते हैं। और इसमें मेडिटेशन भी दिया हुआ है। अगर आप में से कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो वो इस विजडम फ्लूट के थ्रू मेडिटेशन भी कर सकता है। देखिए कैसे। Let's sit comfortably and easily. तो अब मैं आती हूँ इसके मेन पार्ट पर, इसकी चैंटिंग पर, जहाँ पहला शंख बना है। अगर मैं इस फ्लूट को पहले शंख पे रखती हूँ तो ये पूरा चैप्टर आपको चैंट करके सुनाएगा। और यहाँ जहाँ 2 शंख बने, अगर मैं ये फ्लूट इस पर रखूँगी तो ये आपको पूरे चैप्टर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा। और अगर मैं इसे थर्ड पोर्शन जहाँ ये मोरपंख बना हुआ है, अगर मैं इस फ्लूट को वहाँ रखूँगी तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। और ये लास्ट वाला ऑप्शन, अगर मैं इस पर रखती हूँ तो ये आपको गा कर सुनाएगा। इस बुक में जितनी भी पिक्चराइजेशन भी कर रखी है, अगर मैं वहाँ पर भी इस फ्लूट को रखती हूँ तो वो जो मोमेंट है ये आपको उसके बारे में भी बताएगा। चलिए, तो अब हम पर्टिकुलर श्लोक को कैसे सुन सकते हैं अलग अलग भाषाओं में वो देखते हैं। संस्कृत, आप इसमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप संस्कृत पे टच करेंगे तो ये उस लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंस करके बताएगा, और अगर आप दोबारा इसे टच करेंगे तो ये आपको उसका मतलब समझाएगा। अब हम इसे हिंदी में सुनते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और ऐसे ही हम इसे इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do?" हमें इस बुक में अभी तक सिर्फ 3 भाषाएं दिख रही थी, लेकिन इस बुक में एक बुक मार्क दिया हुआ है और इस बुक मार्क में कई सारी भाषाएं हैं। इस फ्लूट के थ्रू आप इन अनेक भाषाओं को भी सुन सकते हो। मराठी, धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या इच्छेने Telugu, Gujarati, Assamese. और देसी तो देसी, आप इस भगवत गीता को विदेशी भाषाओं में भी सुन सकते हो, जैसे Spanish. Dhritarashtra dijo, "Oh Sanjay, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu?" French. और इस बुक का एक इंटरेस्टिंग पार्ट और भी है। बुक मार्क के माध्यम से किसी को ज़्यादा जल्दी सुनना है तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, और किसी को आराम से सुनना है तो वो नॉर्मल स्पीड में भी सुन सकता है। अगर आप इसकी चैंटिंग सीखना चाहते हो तो इसमें एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो आप इसका रिकॉर्डर ऑन करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप उसे कंपेयर कर सकते हो और साथ में आप सीख भी सकते हैं। इस भगवत गीता में ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से पढ़ें इसे, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी श्लोक पर इस फ्लूट को रख कर सुन सकते हैं। संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति है राजन कहा, द्विज और क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो लोग देख नहीं सकते वो इसमें दी हुई इस ब्रेन लिपि के माध्यम से भी इस भगवत गीता को सुन सकते हैं। देखिए, भगवत गीता हमें अंदर से प्योरिटी देती है और साथ साथ मजबूत भी बनाती है। और ये भगवत गीता
आज के युग के हिसाब से ही बनाई गई है। ये भगवद गीता हम सबके घर में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में तो है, आपके घर में भी होना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दी। ये भगवद गीता मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। कॉलेज के दौरान मैंने एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई जब मैं कर रहा था, उसी दौरान मैंने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। भगवद गीता कोई एक धार्मिक किताब नहीं है। भगवद गीता ना राजनीतिक किताब है ना धार्मिक किताब है। आज का वीडियो भी राजनीतिक और धार्मिक नहीं होगा। आज का वीडियो होगा, भगवद गीता में FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए हैं। भगवद गीता एक ऐसी किताब है जिसमें आपके सारे जीवन के प्रश्नों को अर्जुन ने आपके बिहाफ पे 5000 साल पहले ही पूछ डाला है। आज कृष्ण को दोबारा अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण 5000 साल पहले सारे प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंदर दे गए हैं। इस किताब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध ऐसा शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ। तो उस प्रकार आज मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मेरे लगभग 12 लाख पाकिस्तानी भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं। आज मैं बताऊंगा ये एक सक्सेस मैनुअल है। कृपया नए पैराडाइम से, नई विचारधारा से इसको देखें। इसको एक सक्सेस लीडरशिप मोटिवेशनल मैनुअल के रूप में देखें जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई, संघर्ष आता है। कृष्ण ने अर्जुन को स्किल नहीं दिया, स्किल तो द्रोणाचार्य दे चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को विल दिया। स्किल कई बार आप लोगों के पास होता है, पर जो विल, इच्छा शक्ति होती है कठिन समय में संघर्ष करने की, वो भगवद गीता देती है। द्रोणाचार्य ने पांडवों को मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, कृष्ण ने अर्जुन को मेंटल और इमोशनल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को टेक्निक सिखाई, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को टेक्निक नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को एटीट्यूड बिल्ड करना सिखाया। ये मानसिकता एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति की, देखिए अगर एनर्जी आपके जीवन में, इच्छा शक्ति, विल पावर अगर आपके जीवन में खत्म हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन इच्छा शक्ति, वो जो पॉजिटिव पावरफुल एटीट्यूड ऑफ बाउंस बैक है, अगर वो चला गया तो सब चला गया। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अर्जुन उठो। द्रोणाचार्य ने प्रोफेशन के बारे में चर्चा किया, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, लेकिन कृष्ण ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की चर्चा करी, प्रोफेशन नहीं, परसुएशन, कि परसुएड कैसे करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, आप वास्तव में हैं कौन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को सिखाया व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, बट कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया वांट टू डू। अगर आपको पता है क्या करना, क्यों करना, कब करना, कहां करना, कैसे करना, लेकिन करना नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। एथलीट हैं दुनिया भर में, स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है IAS क्लियर करने के लिए क्या करना है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, भगवद गीता एक पहला ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार पृथ्वी के इतिहास में, कुरुक्षेत्र में 5200 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, भगवद गीता में आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ध्यान रहे, सावधान, मैं फिर बता रहा हूं, नीचे कमेंट में धार्मिक चर्चा मत करिएगा मेरे साथ। यह किताब धार्मिक है ही नहीं, यह किताब है जो आपके लिए एक मोटिवेशनल मैनुअल है। नई तरह से भी तो देख सकते हैं आप मेरी इस बात को, जिसको मैंने देखा और मेरे जीवन में बहुत सफलता आई। आज जितने लीडरशिप प्रिंसिपल्स मैं टॉप कॉर्पोरेट्स को शेयर कर रहा हूं, आज बेस्ट CEO कोच इन इंडिया का, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का, जो अवार्ड हमें कंटिन्यूअस लगातार मिल रहे हैं, जगह जगह हमारे को अवार्ड सेरेमनीज में नॉमिनेट किया जा रहा है, उसका कारण है आज हम टाइमलेस विजडम पे बात कर रहे हैं। टाइमलेस का अर्थ क्या हुआ? टाइमलेस का अर्थ हुआ जो समय, काल और परिस्थिति के परे है। ये जो ज्ञान है 5200 साल पहले दिया, आज भी उतना ही एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि ये समय, काल और परिस्थिति, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस कुछ भी हो, भगवद गीता को आप जैसे ही जीवन में उतारते हैं वैसे ही आपको लाभ मिलता है। भगवद गीता प्रिंसिपल्स पे आधारित है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये एक प्रिंसिपल है। पाकिस्तान में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी ग्रेविटी का वही प्रभाव होगा, हिंदुस्तान में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब भी ग्रेविटी का वही प्रभाव होगा। ग्रेविटी समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से बदलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवद गीता में जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से कभी नहीं बदलते। जब भी आप कहीं भी उसको जीवन में उतारें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये साइंस है। टेम्परेचर अगर 99 डिग्री से 100 डिग्री हो तो वाटर बॉईल करेगा ही करेगा, ये साइंस है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के श्लोक जो अर्जुन को दिए गए भगवद गीता में,
अगर उनको जीवन में उतारेंगे 100 डिग्री पे पानी बॉईल करेगा, भगवत गीता को जीवन में उतारने में सफलता मिलेगी। वैदिक काल और प्राचीन काल के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, अखंड भारत के सम्राट और पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट बन जाते थे। किसके आधार पे? इसी भगवत गीता के ज्ञान के प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के और वैल्यूज और इंटेग्रिटी के और कैरेक्टर के और मोरालिटी के गाइडेंस के आधार पर ही होते थे। आज मैं यही बताना चाहता हूं, देश विदेश में मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और लीडरशिप और टॉप सीईओ कोचिंग के प्रोग्राम्स करता हूं, जहां पे उनको नहीं पता होता, लेकिन आज पब्लिकली बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल्स मैंने भगवत गीता से तो लिए हैं। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मैं भगवत गीता से डिस्कस करता हूं। और आज जितने बड़े कॉर्पोरेट से सही वही प्रिंसिपल उठा के सर्वम अपी माम पृथ्वीम सशिष्यात्, पूरे के पूरे पृथ्वी पे लोग उनको फॉलो करते थे, ऐसे महान राजाओं को। आज ठीक उसी प्रकार वही वैल्यूज को प्रैक्टिस करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हाईएस्ट मार्केट शेयर लेकर के डोमिनेंट मार्केट प्लेयर पूरी पृथ्वी पे बन सकते हैं। जितने बड़े बिजनेस लीडर्स हैं वो अपने मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं। आज युद्ध अस्त्र और शस्त्र का नहीं है, आज युद्ध मार्केट शेयर का है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आज कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा मार्केट शेयर का है, बिजनेस प्रपोजिशंस को लेकर के। आज वही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतारिए जीवन के अंदर, और देखिए सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप ही का होगा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को अचीव कर जाएंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, हजारों लाखों भक्त लोग कृष्ण के मंदिर जाते हैं जन्माष्टमी पे। लोग कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, पर वास्तव में कृष्ण को मानने का अर्थ है कृष्ण की बात को मानना। जो कृष्ण ने मेरे और आपकी सफलता के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको मानना। आपका जीवन, जैसे कि आप फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसको एक मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो फ्रिज और मोबाइल ठीक चलेगा। कार खरीदते हैं, उसको मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो कार ठीक चलेगी। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन का भी एक मैनुअल है जो भगवत गीता, ये जीवन जीने का तरीका बता रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान तो बात कभी करी ही नहीं कृष्ण ने आज तक। मेरे क्लाइंट हैं, चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, देश में उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। मुझे बोलते हैं बिंद्रा जी, मेरे पिताजी लाहौर से गीता लेके आए थे, 1942 की गीता है, ये हम कपड़े में लपेट के रखते हैं। रोज सुबह मेरे दादाजी उठते थे, प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को दी, वो भी इसको प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मुझे दी, मैं भी प्रणाम करता हूं, दफ्तर जाता हूं, अपने बेटे को दूंगा, वो भी प्रणाम करके ही दफ्तर जाएगा। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब एक बात बताइए, पढ़ेगा कोई नहीं, सभी प्रणाम करेंगे क्या? अगर प्रणाम करने में इतनी ताकत है तो पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूं दुनिया और देश के लोगों को कि खाली प्रणाम करने की किताब नहीं है, ये पढ़ के जीवन में उतारने की किताब है। मेरा आज आपसे गुजारिश है, इस छोटे से वीडियो को इस जन्माष्टमी से पहले सब लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग केवल कृष्ण के दर्शन ना करें, कृष्ण ने जो दर्शन दिया है इस किताब के थ्रू उसको अपने जीवन में उतारें।